पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय श्री प्यारे मित्रों, वचन द्वारा कितने अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में प्रदान किया है। हर दिन ऐसे वचन सुनते हुए, वचन पढ़ते हुए, वचन मनन चिंतन करते हुए कितने अनुग्रहमय बातें हमारे जीवन में प्रभु प्रदान किए। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। समस्याएं बहुत है, कठिन समस्या, कठिन परिस्थिति बहुत है, लेकिन प्रभु हमको साथ रहते हुए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य वो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सब मिलजुल कर प्रभु के नाम से ये वचन पढ़ने के लिए और स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए समर्पण करें। सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। इसलिए हम मिलजुल कर वचन पढ़ने पर घर में अनुग्रह है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनुग्रह है, और ये वचन द्वारा दूसरों के लिए हम अनुग्रह का माध्यम बन जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, वचन अंदर नहीं है तो हम दुख में, संकट में, निराशा में और हमारे शरीर की वासना में, रोग बीमारी में, ऐसे हम दूसरों को भी ये दिक्कत और जीवन में, दूसरों के जीवन में भी हम द्वारा अशांति डालते हैं। हमारे निरर्थक शब्दों द्वारा, हमारे अविश्वासमय बातें द्वारा दूसरों को भी हम दुख देते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आशीर्वाद, हमारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद प्रभु देता है। इसलिए ये वचन दाएं न बढ़के, बाएं न बढ़के प्रभु की वचन पर चले, वो उन्नति का कारण है, वो सर्वत्र कल्याण है। इसलिए आज हम थोड़ा प्रभु का वचन में ये शक्ति और अंदर, प्रभु के वचन के अंदर हम ऐसे मनन चिंतन करते हुए गहराई में हम समझना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 में 22, चैप्टर 22, पद संख्या 15 लेकर 33, 15 ऑनवर्ड्स 33। प्रिय मित्रों, यह भाग में कैसर का कर और पुनरुत्थान का प्रश्न, यहाँ प्रभु यीशु कितने बड़ा बातें अभी हमें सिखाने के लिए ये वचन हमको दिया है, ये वचन हमको मिला है। प्रिय मित्रों, ये शक्ति, ये दिन में ये समझकर हम ये मनन चिंतन करते हुए स्तुति और आराधना हम करते हैं तो इब्राहिम का ईश्वर, मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर मैं हूँ, वो जीवित परमेश्वर मैं हूँ। क्योंकि वो इस इब्राहिम, इसहाक, याकूब नहीं मर गए हैं, प्रभु के साथ वो जीवित है। इसलिए प्रभु ने वचन द्वारा पुनर्जीवन का शक्ति और वचन का शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य, इसके बारे में हमें समझाते हैं। इसलिए हम सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे। उस समय, पद संख्या 15, उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपने बात के फंदे में फंसाए। प्रिय मित्रों, इतना प्रभु प्यार से, दया से, अनुकंपा से रोगियों को चंगा किया, अच्छा किया, और अपतुदग्रस्त को और बंधन में जो ऐसे अभिशाप में, वो सारे बंधन प्रभु दूर किया है, शैतान को परास्त किया है। लेकिन अभी भी फरीसियों के अंदर विचार क्या है, और फंसाना है, यीशु को फंसाना है। प्रिय मित्रों, ये कितने खतरनाक बात है। ये यीशु इतने हमारे लिए अनुग्रह प्रदान किया है, फिर भी यीशु के विरुद्ध हम बात करते हैं। मतलब संसार में हमारे लगाव, कारण क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा। मतलब ये फरीसी अभी हेरोदियों के पक्ष में, मतलब हेरोद, राजा हेरोद महाराजा कैसर के अधीनता में, ये रोमन अभी यहूदियों के अधीनता में, यहूदियों के ऊपर रोमा के राजा है हेरोद। ये हेरोद एदोम वंश से और एसाव का वंश है एदोम। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वंश में से यह यहूदी के साथ
कैसे व्यवहार है, वो यहूदियों के ऊपर वो रोमा के राजा बनने के लिए महाराजा कैसर के अधीनता में रोम में राजा शासन करने के लिए हेरोद कैसे ये राजा अधिकार उसने पाया है, वो घुस देते हुए, पैसा ऐसे घुस देते हुए ऐसे राजा बन गए हैं। इसलिए ये हेरोद के पक्ष में कुछ फरीसी कुछ लोग ऐसे हेरोद को, मतलब अभी रोम में राजा हेरोद है, इसलिए रोम के अधीनता में यहूदी लोग, ये यहूदी में से फरीसी लोग अभी हेरोद के पक्ष में है। प्रिय मित्रों, हम ये बात समझने पर यीशु के विरुद्ध ऐसे लोग पापियों के साथ और पाप बंधनों में और पापियों के ऐसे झुंड में पापियों के साथ क्या के लिए? सत्य के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, आराधना के विरुद्ध। क्या के लिए? प्रिय मित्रों, इतना अधर्म और हमारे बीच में हमारे लोगों के साथ, प्रिय मित्रों, ये हम सीखना है। यह हम अच्छा बात प्रभु से हम सीखते हैं और गुरुवर हम यह जानते कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। हेरोदियों का ये धूर्तता, मतलब उसके उपाय क्या है? फंसाने के लिए है। उन लोग इसलिए प्रभु से क्या बात की? हाँ, आप कितने अच्छा है, आप गुरुवार हो, कितने अच्छा से आपको जानकारी है, वो सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग शिक्षा देते हैं, वो सब बात करते हुए उसने, और आपको किसी की परवाह नहीं है, आप मुंह देखी बात नहीं करते हैं। मुंह देखी बात, ऐसे ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं है, आप सीधे बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, सच बोलते हैं, ईश्वर के बातें आप सुनाते हैं, सिखाते हैं, और ठीक बात है। ऐसे बात करते हुए फिर उन लोग, इसलिए लोग सवाल पूछा, हमें बताइए आपका क्या विचार है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? प्रिय मित्रों, ये उपाय, इसमें यीशु को कैसे फंसाने सकते हैं? मतलब कैसर महाराजा है, इसलिए यहूदियों के सबसे ज्यादा ये दुख यह है और क्रोध यह है, हमें ऐसे हमको आजादी नहीं है, यहूदियों को अपने देश, अपने राजा नहीं है, इसलिए महाराजा कैसर के अधीनता में वे लोग रहते हैं, और इसलिए उसे शासन करने के लिए अभी हेरोद। प्रिय मित्रों, इसलिए कैसर के विरुद्ध, रोम के विरुद्ध यहूदियों ये आजादी नहीं है, गुलाम दासता में है, इसलिए यहूदियों के अंदर ये हेरोद और कैसर के विरुद्ध कितने क्रोध है। ऐसे कैसर अभी शासन करते हैं, महाराजा है, इसलिए कैसर के विरुद्ध कोई बात करते हैं तो वो यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा। कैसर के विरुद्ध वो बात करते, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के विरुद्ध है, इसलिए उसे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल और ऐसे कोर्ट में उसे मार डालने आसानी से सकते हैं। यीशु ऐसे कैसर के विरुद्ध, राजा महाराजा के विरुद्ध ऐसे बात करते हैं तो जरूर यीशु को मार डालेगा। नहीं, वे लोग ये यहूदियों के पक्ष ऐसे नहीं, मतलब कैसर के और पक्ष में है, यीशु कैसर के पक्ष में है, तो यहूदी लोग क्या बोलेगा? यह यीशु ने कैसर के हमारे शत्रु पक्ष में है, हम यहूदियों के विरुद्ध है, इसलिए यहूदियों को वो मार डालने से सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये फंसाने के लिए आया है। जो उत्तर वो देता है वो उत्तर में डेंजर है। डेंजर मतलब वो ये उत्तर फंसाने के लिए, वो ये क्वेश्चन फंसाने के लिए जो उत्तर वो देता है वो फंस जाएगा।
ऐसे सोचकर वे लोग ये सवाल पूछा है। पद संख्या 18 में हम पढ़ते, उनकी धूर्तता भांप कर ईसा ने कहा, डोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? प्रिय मित्रों, हमको कितने ज्ञान चाहिए, मतलब पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए। मतलब हमारे विरुद्ध ऐसे जो शत्रुता से, धूर्तता से बात करते हैं, वो समझने के लिए हमको आत्माओं को परख कर देखने का वरदान चाहिए प्रभु यीशु से। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु को समझ में आया, इतने प्रोत्साहन देते हुए, प्रशंसा आदर देते हुए लोग बोला है, लेकिन उसके अंदर क्या है? प्रभु ने कहा, डोंगियों। कितने बड़ा ज्ञान है। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? डोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। अब अभी कहाँ रहते हैं और किसके अधीनता में रहते हैं? आपके रूलर, आपके ऊपर शासन करने के लिए कौन है? मतलब अभी वो दिखाइए, कौन सा यह नियम में आप लोग रहते हैं, वो दिखाइए। एक दीनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? प्रिय मित्रों, हम इंडिया गवर्नमेंट के अधीनता में, हमारे ये भारत, हम कौन सा पैसा हम क्रय विक्रय करते हैं और देने के लिए, लेने के लिए नोट, रुपया, वो सब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। और प्रिय मित्रों, हमारे ये पूरा इसमें किसका? मतलब इंडियन गवर्नमेंट हमें रूल करते हैं, इसलिए हमारे पैसा, ये क्रय विक्रय, वो सब प्रिय मित्रों, ये टैक्स और सब, इसके बारे में हम क्या करना है? गवर्नमेंट के अधीनता में रहते हुए इस संसार में हम गवर्नमेंट टैक्स और ऐसे कर देना का जरूरत है। मतलब हमें गवर्न शासन करने के लिए प्रभु ने, ईश्वर ने किसको नियुक्त किया, उसको देना है। मतलब इसलिए वे लोग क्या सवाल पूछा है? ईसा ने उत्तर दिया, चेहरा किसका है? किसके अधीनता में आप लोग, आपको पालन पोषण करने के लिए कौन है? वो किसके अधीनता में आप लोग रहते हैं? वो किसका है? उन्होंने उत्तर दिया, ये कैसर का है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो। कैसर को दो। सेकंड और भी प्रभु ने कहा, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। प्रिय मित्रों, ये बात हमें कितने अच्छा से प्रभु हमें सिखाते हैं। कैसर को क्या देना है, ईश्वर को क्या देना है। ईश्वर को पैसा नहीं चाहिए, ईश्वर को क्या देना है? आराधना करो, भिक्षा दान और ऐसे उपवास प्रार्थना, इसमें हम बहुत देता है। लेकिन प्रभु हमारे दिल चाहते हैं कि इतना बस दिल, आप हृदय से प्रभु को प्यार करो, हृदय से ईश्वर की आराधना करो, हृदय से ईश्वर का नियम पालन करो। कैसर के लिए क्या देना है वो देना है। इसलिए वो अभी यहूदियों के विरुद्ध नहीं और कैसर के विरुद्ध नहीं, और किसके पक्ष में है प्रभु? मतलब कैसर को क्या देना वो देना, लेकिन ईश्वर को क्या देना वो भी देना है। ईश्वर को क्या देना है वो ईश्वर का नियम है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें प्रभु क्या सिखाते हैं? ईश्वर को देने में, ईश्वर पर विश्वास करने में, ईश्वर पर ऐसे भरोसा करने में आगे आगे हम आना चाहिए। और लेकिन इसमें एक बाधा नहीं है, कैसर को आप कर देता है तो ये बाधा नहीं है। वो दोनों प्रभु ऐसे संतुलन किया है, और कैसर को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए हैं। मतलब कौन सा पैसा और रुपया आप लोग यूज करते हैं, किसका साइन हस्ताक्षर किया है,
यह हस्ताक्षर किसका है। इसलिए वो जो जगह में हम अभी भारत से हम विदेश जाने पर वहाँ क्या नियम है वो हम पालन करना होगा। अमेरिका में होगा और सऊदी अरेबिया में होगा, जापान में होगा, चाइना में होगा, वे लोग एक हस्ताक्षर किया है, जो पैसा हम यूज़ करते हैं वह हम यूज़ करना, इसलिए वो गवर्नमेंट के अधीनता में है। लेकिन ईश्वर के पुत्र क्या करना है? ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर को आराधना करना, ये हृदय से करना है। ये दो बात, इसलिए एक बात उन लोग पूछा है, लेकिन प्रभु और भी जोड़कर कहा ईश्वर को ना त्यागना है, ईश्वर को ना त्यागना, ईश्वर को नहीं छोड़ना, ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर के अधीनता में ऐसे हम रखना। प्रिय मित्रों, यह बात सुनकर वे अचंभे में पड़े गए हैं। मतलब लोग ऐसे ये ईश्वर के विरुद्ध, ये संसार में बहुतों के ये समस्या यह है, कैसे हम ये गवर्नमेंट अधीनता में और अधिकारियों के अधीनता में और वही गवर्नमेंट के अधीनता में रहते हुए फिर हम क्यों ईश्वर को प्यार कर सकते हैं? दोनों सकते हैं। कैसे सकते हैं? प्यार हृदय से करना है, ईश्वर को करना है, और ऑफिशियली हम क्या देना है? वो कर देना है, टैक्स देना है, और नियम ऐसे गवर्नमेंट नियम के अनुसार हम क्या करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन हृदय से प्यार प्रभु को करना है। हमें संभालने के लिए कौन है? वो प्रभु है। लेकिन प्रभु ने नियुक्त किया है अधिकारियों को, ये भी हमें सिखाया। नेक्स्ट स्टेप पुनरुत्थान का प्रश्न। प्रिय मित्रों, ये बात भी ये हम गहराई में समझना चाहिए। प्रभु हमें ये कितने मुश्किलताओं में, दुख संकटों में से और परेशानियों से हमें बचाते हैं। हमारे ये बहुत बड़ी समस्याओं के बीच में प्रभु ज्ञान देता है। अभी समस्या हम ये बात भी हम समझकर प्रभु से आशीष, ज्ञान, शक्ति प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी 23 प्रसंग 23, उसी दिन साधु की ईसा के पास आए, उसकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने कहा यदि कोई निस्संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और निस्संतान मरकर अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया। दूसरे और तीसरे आदि 7 भाइयों के साथ वही हुआ है। मतलब 7 पुरुषों के साथ, वो भाइयों के साथ, मतलब एक स्त्री 7 भाइयों के साथ यह संसार में, दुनिया में ऐसे विवाह किया है। इसलिए ये पुनरुत्थान के विषय में उन लोग बहुत निंदा करते हैं। पुनरुत्थान ये गलत बात है, ऐसे बात नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन प्रभु के पास लेके आया है। प्रिय मित्रों, ये बात हम ईसाइयों के लिए ये क्वेश्चन द्वारा बहुत हमारे ईसाइयों के बेसिक फेथ, हमारे ये विश्वास का फाउंडेशन, इसमें प्रभु जुड़े हुए हमें समझ आते हैं। ये सदुकियों के बारे में ये एक बात हम समझना अच्छा होगा। मतलब सदुकी मतलब एक कौन है, कहाँ से है? या एसकीएल का ग्रंथ अध्याय 40 चैप्टर 14 प्रसंज्ञा 46 हम ऐसे हम पढ़ते, वह मुझसे बोला, यह कमरा 45 में अध्याय 40 प्रसंज्ञा 45 यह मुझसे बोला, यह कमरा जिसका मुख दक्षिण की ओर है उन याजकों के लिए है जो मंदिर की सेवा करते हैं, और वह कमरा जिसका मुख उत्तर की ओर है
उन याजकों के लिए है जो वेदी की सेवा करते हैं। ये सादोक वंशी है। लेवी वंशियों में केवल वो प्रभु के समीप आकर उसकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए लेवी के वंश में से सादों की वंश वे लोग, इसलिए सादुकी। प्रिय मित्रों, ये यहाँ वे लोग ये याजकों को, ये प्रीस्ट हुड में फादर लोगों को इतना ये वेदी पर सेवा करने उन लोगों को पूर्ण अधिकार के अधीनता में है। इसलिए वो वेदी के ये जगह में दूसरे किसी को प्रवेश नहीं कर सकते उन लोगों को। इसलिए उन लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये है, अभी वे लोग पंचग्रंथी मतलब बाइबल में दूसरा ये कुछ नहीं, वे लोग किताबों वो नबियों को वो नहीं मानते थे। मतलब पंचग्रंथी मतलब नबी मूसा का उत्पत्ति और निर्गमन, लेवी, गणना ग्रंथ और विधि विवरण, ये 5 ग्रंथ। बाइबल केवल इतना है, बाकी सब व्यर्थ है। ऐसे वे लोग ये विश्वास करते हैं। बाकी नबियों को, ऐसे बाकी ग्रंथों को वे लोग नहीं मानते हैं। एक बात ये सदुकियों का विशेषता। दूसरा बात है, वे लोग पुनरुत्थान के, अभी हम पढ़ा है, पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं करते। मतलब मृत्यु के बाद जीवन, अनंत जीवन और न्याय विधि और न्याय का दिन, इसके बारे में विश्वास नहीं करते हैं। अंतिम दिन, न्याय के दिन, न्याय के बारे में और स्वर्ग और नरक के बारे में वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। पुनर्जीवन, स्वर्ग और नरक और अंतिम न्याय, वो सब बातों में उन लोग ये तिरस्कार करते हैं। सेकंड बात, आत्मा के अनश्वरता को, हमारे आत्मा जीवित है, सदा के लिए जीवित है, ये विश्वास नहीं करते हैं। थर्ड, शरीर ऐसे पुनर्जीवन के बारे में, शरीर के पुनर्जीवन के बारे में वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। और संधों, हमारे स्वर्गदूतों के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में वे लोग विश्वास नहीं करते, बात नहीं करते हैं। और हमारे ये किताब ग्रंथों, दूसरे ग्रंथों को पंचग्रंथी वे लोग यूज करते हैं, विश्वास करते हैं। बाकी ग्रंथों को, नबियों के ये दूसरे ग्रंथों को विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, इतना हम समझ कर ये बात सीखने पर हमको समझ में कौन है और ये सदुकी, और सदुकी का महत्व क्या है और इसमें विशेषता क्या है, ये समझ कर फिर हम पढ़ेंगे गुरुवार। मूसा ने और विषय क्या है, अभी 7 भाई लोग, ये पति लोग मर गए हैं, एक ही पत्नी है, पुनरुत्थान में क्या होगा? प्रभु ने क्या उत्तर दिया? दूसरे सबों के बाद वह स्त्री मर गई, अब पुनरुत्थान में वह 7 में से किसकी पत्नी होगी? वह तो सबों की पत्नी रह चुकी है। ऐसे सबों की पत्नी रह चुकी है, सबों की पत्नी, लेकिन इसलिए पुनरुत्थान के बाद क्या होगी? और उसका पति कौन है? 7 एक साथ रहते हुए क्या होगा? मृत्यु पर ऐसे एक मर गए हैं, इसके बाद ऐसे मर गए थे, लेकिन पुनरुत्थान है तो फिर मरते नहीं, जीवित है। 7 पुरुषों के साथ कैसे वो एक ही एक पत्नी, और 7 भाइयों, पूरा भाइयों के साथ पत्नी जैसे कैसे रहेगा? प्रिय मित्रों, उत्तर क्या है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर की सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। प्रिय मित्रों, ये वचन, इसलिए हम बहुत लोग ऐसे धर्म ग्रंथ में पूरा वचन पूरा हम नहीं सीखते हैं। आधा, केवल एक ही एक वचन में हम पूरा हमारा भरोसा है, उसमें पूरा अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए धर्म ग्रंथ नहीं जानते वे लोग
सदूकी लोगों के प्रॉब्लम है, वे लोग पूरा वजन में पूरा ये उत्पत्ति से हमारे आगे प्रकाशना ग्रंथ तक हमको बाइबल में है। ये ऐसे बहुत अभी कुछ लोग ऐसा है, प्रभु के पूरा केवल अनुग्रह के बारे में बोलेगा, लेकिन प्रभु ने क्या नहीं करो, पाप के बारे में जो पाप है वो मत करो, वो ये मत करो, ये नहीं समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे सहन के वेला में वो प्रभु त्याग किया है, और ये लेकिन क्रूस मृत्यु द्वारा फिर प्रभु ने जी उड़ने के बाद आत्मा प्रदान किया, और इसलिए हमारे सहन के वेला में प्रभु आत्मा देता है, हमें पवित्रीकरण, हमारे लिए पवित्रीकरण के ये समझ में नहीं आते हैं। और जीवन और जीवित परमेश्वर हमारे जीवंत है, और मृत्यु के बाद क्या होगा इसके विषय में हमको, मृत्यु को हम डरते हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा ये समझने पर हमको फिर डरने का जरूरत नहीं है, हम आनंद मनाएगा। इसे पूर्ण पहचान नहीं, छोटे छोटे पहचान में है। इसलिए सर ने कहा आप लोग धर्म ग्रंथ पूर्ण आप ऐसे क्या करते, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते, इसलिए आप अपने इच्छा के अनुसार अब छोटा कर दिया। ये धर्म ग्रंथ ऐसे आप लोग छोड़ किया है, आपके इच्छा के अनुसार कुछ बात आप लोग पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ पूर्ण रूप से आप लोग नहीं जानते हैं। आपके एक प्रॉब्लम यह है, आप ये पंच ग्रंथी मतलब ये 5 ग्रंथ के बाद क्या कितने वो ग्रंथ है वो सब आप लोग छोड़ किया, धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं। इसलिए ये वचन हमको मिला है, और इसलिए ये वचन में जो वचन आप लोग छोड़ किए इसमें ईश्वर का सामर्थ्य है। प्रॉब्लम ये है, ईश्वर का वचन छोड़ने पर, ईश्वर का वचन विश्वास नहीं करने पर, ईश्वर का यह वचन मनन चिंतन यह नहीं करने पर, यह तुच्छ समझने पर क्या होगा, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट नहीं होगा। इसलिए धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं, ईश्वर का सामर्थ्य नहीं जानते हैं, इसलिए क्या होगा, भ्रम में है, कंफ्यूजन में है। अभी सारे संसार में इतने लोग ये भ्रम में है, लोग इसलिए एक दूसरे के साथ ये गलत व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, आक्रमण करते हैं कि ईश्वर का सामर्थ्य के विषय, ईश्वर के सामर्थ्य क्या वो नहीं समझते हैं, ईश्वर क्या करते हैं नहीं समझते, ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम भी सीखना है। ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम यह है, धर्म ग्रंथ मैं नहीं पढ़ता है और जानते हैं और मनन चिंतन नहीं करता, इसलिए मेरे अंदर भ्रम में है। इसलिए ये प्रॉब्लम मिस्टेक आएगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए, ये प्रभु के आगे स्वीकार करना चाहिए, प्रभु के आगे विश्वास करना चाहिए, वचन पढ़ने पर इसलिए शक्ति है, सामर्थ्य है। फिर ये वचन मिला है 5:20 में, पुनरुत्थान में न तो पुरुष विवाह करते और स्त्रियां विवाह में भी जाती है। मतलब ये पुनरुत्थान के बाद फिर हमारे ये पृथ्वी पर कैसे हम शादी किया है, बच्चों को ऐसे प्रसव, ऐसा नहीं है। हम ऐसे ये दूसरा शादी का ऐसे वो शादी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां हमारे ये जीवन स्वर्ग में बदल गए हैं। कैसे बदल गए हैं वहां, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। पर ये सदुकियों का प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम, स्वर्गदूतों के विषय में वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा आप लोग ऐसे विश्वास, ये धर्म ग्रंथ छोड़ किया, ईश्वर का सामर्थ्य को इसलिए आपको समझ में नहीं आया, और ये इसलिए आप केवल ये संसार के जीवन के विषय में आप लोग संसार में कैसे जीवन है ऐसे आप लोग सोच रहे हैं, स्वर्ग के विषय में इसलिए आपको समझ नहीं आते हैं। और प्रॉब्लम स्वर्गदूत के समान, इसलिए आप लोग ये धर्म ग्रंथ के अभाव में आप लोग स्वर्गदूतों के विषय और पुनर्जीवन के विषय वो सब आपको ये गलत पहचान में आए हैं। इसलिए प्रभु ने ये स्वर्गदूतों के बारे में हमको ये स्वर्गदूत, हम मरियम और संत यूसुफ पिता कैसे स्वर्ग के संदेश सुना है स्वर्गदूत द्वारा।
स्वर्गदूतों से सुना है, स्वर्गदूतों से संदेश ग्रहण किया है। से स्वर्गदूत हमको रक्षा करने के लिए ऐसे हमें रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों का समूह है, स्वर्गदूत कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ। इसलिए हमको संरक्षण देने के लिए ऐसे प्रभु सेनाओं को भी प्रभु भेजते हैं। हम पढ़ते हैं और जहाँ तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने तुमसे कहा मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। प्रिय मित्रों, यह वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं। नबी मूसा, मतलब यह सदूकी लोग यह पंच ग्रंथि में, मतलब यह निर्गमन ग्रंथ में वो वे लोग विश्वास करते हैं। यह विश्वास के अनुसार वो ग्रंथ में निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 15 में क्या लिखा है, पुनरुत्थान के विषय में क्या लिखा है वो प्रभु अभी सिखाते हैं। मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर हूँ। वो मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। मतलब याकूब, इब्राहिम, इसहाक, याकूब मर गए हैं, लेकिन वो प्रभु के साथ जीवित है। इसलिए प्रभु ने हमें अभी भी वे लोग मेरे साथ जीवित रहते हैं। मृत्यु के बाद वो पुनरुत्थान हो गए हैं, वो जीवित है, इसलिए जीवितों का ईश्वर है। इसलिए जीवितों का ईश्वर है। आप लोग क्या किताब में, कौन सा ग्रंथ में मूसा नबी द्वारा आप पढ़ा है, वो ग्रंथ में ये वचन है। इसलिए पुनर्जीवन के बारे में आप लोग क्यों विश्वास नहीं करते हैं? स्वर्गदूतों के विषय में आप लोग ऐसे क्यों निंदा करते हैं? क्यों ऐसे धर्म ग्रंथ आप लोग कुछ छोड़ किए हैं? और कितने बात आप लोगों के, इसलिए धर्म ग्रंथ के अज्ञानता में आप लोग ईश्वर के सामर्थ्य नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम इसलिए है प्रिय मित्रों, यह सुनकर लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में अभी कितने बातें प्रभु हमें सिखाते। हमारे अंदर ये बेसिक फेथ, ईसाइयों के जीवन में मृत्यु के बारे में और पुनर्जीवन के बारे में और स्वर्गदूतों के बारे में, और ये हमें क्या क्या सिखाया है, वचन की शक्ति क्या है और ईश्वर का सामर्थ्य क्या है, ये हम समझकर हमारे समस्याओं, अभी कितने बड़ा ये समस्याओं के ऊपर प्रभु का अधिकार ऐसे है। प्रभु इसलिए चिन्ह और चमत्कार द्वारा हमें सिखाते हैं। इसलिए हम स्वीकार करेंगे। प्रभु ने कहा यह मेरा नाम है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर मैं हूँ। यह विश्वास स्वीकार करना है, यही नाम लेकर आप लोग प्रार्थना करना है। वो इब्राहिम का ईश्वर कौन है, इसहाक का ईश्वर कौन है, याकूब का ईश्वर कौन है? प्रभु ने अभी यीशु अभी हमारे आगे है, वो वचन रूप धारण करते हुए प्रभु हमारे आगे है। इसलिए हम अभी प्रभु यीशु के आगे छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे अंदर के अज्ञानता दूर कर दे, ज्ञान दे, अविश्वास दूर कर दे। कितने मिस्टेक और कितने हम ब्रह्म में पड़े हुए हैं, ये इतने हल प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे अंदर ऐसे डाउट सब प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। आज ये तृत्व ईश्वर के सानिध्य उपस्थिति हम अभी आराधना में हम स्वीकार करेंगे, हम आशीष पाएंगे, हम स्तुति करेंगे।
इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दाता यीशु मसीह। अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दाता यीशु मसीह। दलितों को मुक्ति दिया, दरिद्रों को वचन दिया, दुखियों के आंसू पोंछा, करुणा सागर यीशु मसीह। दलितों को मुक्ति दिया, दरिद्रों को वचन दिया, दुखियों के आंसू पोंछा, करुणा सागर यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। 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 प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु ने क्या सिखाया है? धर्म ग्रंथ इसलिए कितने शक्ति प्रदान करते हैं, वचन कितने शक्ति प्रदान करते हैं। याकूब का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, इब्राहिम का ईश्वर, और कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ। वो यीशु ने अंधों को, ये यीशु द्वारा कितने हम स्वीकार करते हैं, यीशु प्रभु है। अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को वो शुद्ध किया, वो चंगाई दाता है। दलितों को वो मुक्त किया, दरिद्रों को संपन्न किया, वचन दिया, दुखियों के दुख पहुँचने वाला वह है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे दुख, हमारे संकट प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। पाप बंधनों से छुटकारा, रोग बीमारी से चंगाई, इसलिए हमारे प्रभु क्रूसित यीशु हमको देता है। वो क्रूस पर मरा है, इसलिए वो शैतान को परास्त किया है, संसार पर जीत पाया है, मृत्यु पर और वो अधिकार पाया है। वो क्रूसित यीशु है, इसलिए ये वचन हम स्वीकार करेंगे। पापियों को ताव मिटाने, घायलों को सांत्वना देने, रोगियों को चंगाई देने, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। पापियों को पाप मिटाने, घायलों को सांत्वना देने, रोगियों को चंगाई देने, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। 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 प्रिय मित्रों, अभी हम दुर्बल लोगों के लिए बल देने वाला, आत्मा देने वाला,
हमारे जीवन में और साक्षी बनने के लिए, शहीद बनने के लिए, दुख संकटों में मार्ग दिखाने के लिए और खून बहाकर शक्ति देते हुए और सामर्थ्य देते हुए, पापों को क्षमा देते हुए वो हमारे साथ है। इसलिए प्रभु के खून से शुद्ध करने के लिए, खून से शक्ति मिलने के लिए, संरक्षण मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरित गण जब डर के मारे कमरे में सब चिपके थे, दर्शन देकर साक्षी बनने आदेश देने वाले प्रभु। प्रेरित गण जब डर के मारे कमरे में सब चिपके थे, दर्शन देकर साक्षी बनने आदेश देने वाले प्रभु। आदिम कलीसिया के लोग अत्याचार से हताश दे, खून बहाने दायरे की आत्मा देने वाले ईश्वर तू। आदिम कलीसिया के लोग अत्याचार से हताश थे, खून बहाने दायरे की आत्मा देने वाले ईश्वर तू। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। 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 सेनाओं के राजा तू। नाम स्वीकार करते हैं, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में अंगों की दृष्टि है, यीशु नाम में गंदे बगरे अच्छा हो जाते हैं। यीशु छू ले, स्पर्श करे, अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। सभी रोगियों पर आशीर्वाद, सब पाप बंधनों से छुटकारा। दुख मिटा दे प्रभु, पाप मिटा दे प्रभु, बंधन दूर कर दे प्रभु। आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। शक्ति 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 भक्तों के जीवन में गंभीर बीमारी से और लाइलाज बीमारी से प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, पान अच्छा कर रहे हैं, परिवार में प्रभु आ रहे हैं, जीवन में नया कार्य प्रभु करने के लिए आ गए हैं। विश्वास करे। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। सारे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु ये वचन द्वारा, ये गीतों द्वारा, स्तुति प्रार्थना आराधना द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह दिया है, हम अनुग्रह पाया है। इसलिए विश्वास कीजिए प्रभु हमारे साथ सदा है, जीवितों का प्रभु है, वो जीवंत प्रभु है। इसलिए प्रभु के आगे हम धन्यवाद देते हुए सिर झुकाकर सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा